नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जीके के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। तो बगैर देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियना में, बी सिडनी में, सी जेनेवा में और डी वाशिंगटन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो वियना में है। और इसको आई शॉर्ट में IAEA कहा जाता है परमाणु ऊर्जा एजेंसी को। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की मुख्यालय जो है वियना में है। और वियना जो है ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। ये वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। और IAEA की स्थापना जो है 1957 में दुनिया के शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में हुआ था। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। और WHO, WTO और ILO आदि संगठनों का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इनका सबका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। और डिटेल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF शॉर्ट में कहा जाता है जिसे, एवं विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में है। और वाशिंगटन DC में DC का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है वाशिंगटन DC का अर्थ। और ये अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। और IAEA की स्थापना 29 जुलाई 1957 ईस्वी को की गई थी। और WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। और डिटेल देखिए इसके बारे में, IFAD का मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। और CTBT संगठन का जो मुख्यालय है वो वियना में स्थित है। और OPCW का मुख्यालय द हेग में स्थित है। OPCW का जो मुख्यालय है वो द हेग में स्थित है। और UNIDO का मुख्यालय वियना में स्थित है। UNIDO का मुख्यालय भी वियना में स्थित है। और FAO का जो मुख्यालय है वो रोम में स्थित है। FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था? एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1953 में, ऑप्शन डी 1949 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, एशियाई खेलों का आरंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए प्रथम एशियाई खेल जो हुए थे नई दिल्ली में हुए थे, हमारे देश में ही हुए थे। और 4 मार्च 1951 ईस्वी को हुए थे ये नई दिल्ली में। और प्रथम एशियाई खेल कार्यक्रम का उद्घाटन जो किया था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने किया था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में नई दिल्ली में किया था। और एशियाई खेल के प्रणेता जो थे गुरुदत्त सोंढी को माना जाता है। एशियाई खेल के जन्मदाता या प्रणेता गुरुदत्त सोंढी को माना जाता है। और प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों ने भाग लिया था। प्रथम एशियाई खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। और एशियाई खेलों का प्रारंभ जो हुआ था 1951 में हुआ था। और डिटेल देखिए, प्रथम एशियाई खेलों की मेज़बानी भारत ने की थी नई दिल्ली में। और 2018 में एशियाई खेल जकार्ता में आयोजित हुए। और 2022 में जो एशियाई खेल होंगे वो होंगझोंडू में आयोजित होंगे। होंगझोंडू में यानी चीन में आयोजित होंगे ये। और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो होंगे वो बर्मिंघम में आयोजित होंगे। बर्मिंघम में आयोजित होंगे। और आपको एक चीज़ और बता दें, 2024 में ओलंपिक खेल होंगे वो पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य ने की थी? देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य ने की थी? ऑप्शन ए नागालैंड ने, बी बिहार ने, सी राजस्थान ने, डी मध्य प्रदेश ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, मध्य प्रदेश ने की थी। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य ने की थी। और मध्य प्रदेश के अनवरपुर ज़िले के अमरकंटक में इसकी स्थापना की गई थी।
अनूपपुर ज़िले में के अमरकंटक में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका नाम जो है इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय इसका नाम है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है और देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 में हुई थी और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। और इस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। और यह विश्वविद्यालय भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा यह विश्वविद्यालय पारित किया गया था। और डिटेल देखिए, यह पूरी तरह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के जनजातीय आबादी के लिए शिक्षा के अवसर, विशेष रूप से उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के अंतर्गत बनाया गया है। और राधा कृष्ण आयोग 1948 में बनाया गया, जो विश्वविद्यालय आयोग था। राधा कृष्ण आयोग जो बनाया गया था 1948 में, वो विश्वविद्यालय आयोग था। और इस आयोग की सिफारिश पर 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई थी। यूजीसी की स्थापना की गई थी, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। और 1956 में संसद ने कानून बनाकर यूजीसी को अधिनियमित किया था। 1956 में संसद ने कानून बनाकर यूजीसी को अधिनियमित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसोप्रीन संबंधित है। वैसोप्रीन संबंधित है किससे? ऑप्शन ए मूत्र के सांद्रण से, बी पाचन से, सी हृदय गति से, डी श्वसन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। वैसोप्रेसिन मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। वैसोप्रेसिन मूत्र के सांद्रण से संबंधित है और यह एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है यह हाइपोथैलेमस से निष्कर्षित होता है। हाइपोथैलेमस से यह निष्कर्षित होता है, जो रक्त में पहुंचकर मूत्र के सांद्रण में सहायता करता है। रक्त में पहुंचकर मूत्र के सांद्रण में ये सहायता करता है। और उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप से जिनके द्वारा सजीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन कहलाता है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन, यानी इसमें ग्लूकोज और ग्लाइकोलिमिस और कोशिकीय द्रव और पायरूवेट और क्रेब्स चक्र ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ये CO2 बनती है, इसमें H2O ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ईस्ट में होता है ये, ईस्ट ग्लूकोज की उसमें होता है ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। पायरूवेट और किण्वन द्वारा होता है ये, C2H5OH प्लस H2O और ऊर्जा पेशियों में उत्सर्जित होती है। और जीवधारियों में ग्लूकोज और पायरूवेट और लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।